नमस्कार प्यारे साथियों, आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है आपके अपने YouTube परिवार ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो दोस्तों, अपने राजस्थान जीके की जो दो सीरीज चली थी सीईटी और प्री बीएसटीसी एग्जाम को स्पेशल टारगेट करते हुए, एक सीरीज के अंदर क्या है अपने टॉपिक वाइज, जैसे आज टॉपिक निर्धारित कर लिया दोस्तों, राठौड़ वंश का इतिहास। राठौड़ वंश कहाँ कहाँ है? मारवाड़ और बीकानेर। मारवाड़ बोले तो जोधपुर और बीकानेर के राठौड़ वंश का इतिहास अपने आज करेंगे। ठीक है, उससे संबंधित जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन है, राजस्थान की विभिन्न भर्ती परीक्षा में आए हुए प्रश्न है, उनका आज अपने विश्लेषण के साथ, पूर्ण विश्लेषण के साथ आज सॉल्यूशन करेंगे ऑफिशियल आंसर की के द्वारा। और एक अपने सीरीज चल रही है दोस्तों कि राजस्थान के विभिन्न एग्जाम्स के अंदर जो प्रश्न पत्र है उसका हूबहू, यानी कि प्रश्न जैसे प्रश्न पत्र में प्रश्न आए हुए हैं सभी टॉपिक्स का पूरा मिक्सर सीधा उसका सॉल्यूशन ऑफिशियल आंसर की के साथ आपको करवाया जा रहा है। तो देखिए दोस्तों, आज के अपना पहले प्रश्न की स्टार्ट करते हैं यहाँ से। आज का अपना पहला प्रश्न क्या है? मेवाड़ राजघराने के अंत्येष्टि स्थल का नाम क्या है? तो दोस्तों बात करें कागा की, गेटोर की, महासत्य या बड़ा बाग। तो दोस्तों कागा की छत्रियाँ हैं वो तो कहाँ की है? जोधपुर का राठौड़ वंश है। जोधपुर के राठौड़ वंश की छत्रियाँ कहाँ पर है? कागा जोधपुर के अंदर है दोस्तों। और महासत्य की बात करें तो यहाँ पर क्या है? मेवाड़ के राणाओं की अंत्येष्टि उसे उस स्थल को बोलते हैं दोस्तों कि जहाँ पर राज परिवार के जो लोगों का अंतिम संस्कार जिस स्थल पर किया जाता था, वहाँ पर उनकी छत्रियाँ बना दी जाती थी उनकी स्मृति के अंदर, उनकी यादगार में। तो इसीलिए महासत्य जो स्थान है उदयपुर के अंदर, वहाँ पर किसके? मेवाड़ राजघराने के अंत्येष्टि स्थल का निर्माण किया गया दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, मेवाड़ राजघराने का अंत्येष्टि स्थल का नाम क्या है? महासत्य है। और बात करें मेवाड़ राजघराने की तो मेवाड़ राजवंश की स्थापना किसने की थी? गोइलदित्य ने की थी। किसने की थी? गोइलदित्य ने। कब की थी? तो ये आपके 566 ईस्वी के अंदर की थी। और राजधानी किसे बनाया? तो नागदा को राजधानी बनाया था। किसे बनाया दोस्तों? नागदा को राजधानी बनाया। बात करें मेवाड़ के राणाओं को क्या कहा जाता है? तो मेवाड़ के राणाओं को हिंदुआ सूरज कहा जाता है या हिंदुओं का सूरज कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? हिंदुआ सूरज कहा जाता है। और कैलाशपुरी में सर्वप्रथम जो शासक था दोस्तों, बप्पा रावल। प्रसिद्ध शासक कौन था? बप्पा रावल। बप्पा रावल ने कैलाशपुरी के अंदर एक लिंग जी मंदिर का निर्माण करवाया। एक लिंग जी यानी शिव जी के मंदिर का यहाँ पर शिवलिंग यहाँ स्थापित करवाई दोस्तों। और जिसका पुनर्निर्माण किसने करवाया? राणा मोक्कल ने करवाया था दोस्तों। किसने? राणा मोक्कल ने करवाया। और उसका नाम क्या दे दिया दोस्तों? लकुलिश मंदिर नाम दे दिया गया। नेक्स्ट देखिए, आज का अपना दूसरा प्रश्न देखिए, मारवाड़ के किस शासक ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी? तो मारवाड़ का ऐसा कौन सा शासक था जिसने मुगलों की अधीनता, उस समय कौन था दोस्तों? अकबर। ठीक है, अकबर ने जब नागौर दरबार लगाया था तो नागौर दरबार के अंदर अधीनता स्वीकार ना करके अपने आप को स्वाधीनता में रखते हुए राजकाज को त्याग दिया। तो ऐसा कौन सा शासक था? तो दोस्तों वो था मारवाड़ का भूला बिसरा राजा, जिसे कहा जाता है राव चंद्र सेन। क्या था दोस्तों? राव चंद्र सेन। अब इसे भूला बिसरा राजा क्यों कहते हैं दोस्तों? क्योंकि इसने जितना त्याग किया, बलिदान दिया मातृभूमि के लिए, उतना इसका बखान नहीं किया गया, यानी कि इतिहासकारों के द्वारा इस पर इतने विवरणात्मक व्याख्या नहीं की गई दोस्तों। इसका इतिहास हमें ज़्यादा देखने को नहीं मिलता, इतनी प्रसिद्धि इसे प्राप्त नहीं हुई, जबकि ये तो महाराणा प्रताप से भी पहले मुगलों के विरुद्ध थे, इसीलिए इन्हें महाराणा प्रताप का अग्रज भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखें दोस्तों, और इसकी व्याख्या देख लेते हैं एक बार कि राव मालदेव की मृत्यु के बाद, किसकी मृत्यु दोस्तों? राव चंद्र सेन है वो राव मालदेव का तीसरा पुत्र था, यानी कि सबसे छोटा पुत्र था वो कौन था दोस्तों? चंद्र सेन था। उससे पहले दो पुत्र थे, राम सिंह और उदय सिंह। 1562 में शासक बना। 1564 में अकबर ने हुसैन कुली खां, किसके नेतृत्व में? ये नाम याद रखना है दोस्तों आपको, हुसैन कुली खां। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया इस पे। हुसैन कुली खां के नेतृत्व में सेना भेजकर जोधपुर पर शासन कर लिया और जोधपुर को क्या कर दिया? खालसा घोषित कर दिया। राव चंद्र सेन पहला राजपूत शासक था जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। राज दरबार छोड़कर आजीवन जंगलों में और पहाड़ों में भटकते रहे। तो दोस्तों बात करें तो राव चंद्र सेन को निकालने के बाद, जोधपुर पर अधिकार करने के बाद, राव राय सिंह है ना, उसको बीकानेर के शासक राय सिंह को अकबर ने क्या किया था? यहाँ का प्रबंधक या प्रशासक नियुक्त कर दिया था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, साहिबदीन नामक चित्रकार को मेवाड़ के किस शासक ने संरक्षण प्रदान किया था? देखिए दोस्तों, एक दो क्वेश्चन आपके यहाँ पर क्या है, मेवाड़ के भी साथ में सम्मिलित हो गए हैं, तो ठीक है, आपके लिए बेनिफिशियल ये है। साहिबदीन नामक चित्रकार को किसने संरक्षण प्रदान किया? तो वो महाराणा जगत सिंह थे। कौन थे दोस्तों? उदयपुर के महाराणा जगत सिंह। नेक्स्ट देखिए,
और साहिबदीन की प्रमुख रचनाएं कौन सी दोस्तों? एक तो रागमाला और महाभारत व रामायण की विषय वस्तु को अपने चित्रों में सम्मिलित किया दोस्तों इसने। नेक्स्ट देखिए आज का अपना चौथा प्रश्न, 1818 में कंपनी की ओर से राजपूत राज्यों से संधि करने वाला अधिकारी कौन था? तो दोस्तों 1818 में जो संधियाँ की थी वो की थी चार्ल्स मेंटकॉफ ने। किसने? चार्ल्स मेंटकॉफ की तरफ से, अंग्रेजों की तरफ से अधिकारी कौन था? चार्ल्स मेंटकॉफ, उसने संधियाँ की थी दोस्तों। तो कौन था दोस्तों? चार्ल्स मेंटकॉफ। इसका आंसर क्या हो जाएगा? चार्ल्स मेंटकॉफ। और बात करें तो संधि करवाने का वाला कौन था दोस्तों? तो उस समय गवर्नर जनरल कौन था? गवर्नर जनरल हेस्टिंग्स की दिमाग की उपज थी कौन सी? अधीनस्थ संधियाँ। और जो उससे पहले 1803 के अंदर जो दोस्तों राजस्थान के राजाओं ने सहायक संधियाँ की थी वो थी लॉर्ड वेलीजली के दिमाग की उपज। ठीक है, तो सहायक संधियाँ का प्रणेता कौन है? लॉर्ड वेलीजली। और अधीनस्थ संधि जो हुई उसका प्रणेता या फिर उसका जनक अपने पूछ ले कि अधीनस्थ संधि करवाने वाला कौन सा गवर्नर जनरल था? तो वो लॉर्ड हेस्टिंग्स था। और राजस्थान के अंदर इसका कार्यभार किसको सौंपा गया था? चार्ल्स मेंटकॉफ को। ठीक है, और सबसे अंतिम जो राज्य था सहायक या अधीनस्थ संधि करने वाला तो वो कौन था दोस्तों? शिरोई 1823 के अंदर। बाकी नहीं, इससे पहले ही 1818 में लगभग सभी राज्यों ने संधियाँ कर ली थी। तो लॉर्ड हेस्टिंग्स के कार्यकाल में संधियाँ हुई, अधीनस्थ गठबंधन संधियाँ। और कंपनी की ओर से कौन था दोस्तों? चार्ल्स मेंटकॉफ था जो संधि करवाने वाला अधिकारी। सबसे पहले संधि किसने की? भरतपुर ने की, दूसरे नंबर पर अलवर ने की, और फिर धौलपुर ने की। और लॉर्ड वेलीजली के कार्यकाल में सहायक संधियाँ हुई थी दोस्तों। ये सहायक संधियाँ किसके काल में हुई थी? लॉर्ड वेलीजली के काल में। ठीक है, और अधीनस्थ वर्ग संधि सबसे पहले करने वाली रियासत कौन सी थी दोस्तों? टोंक और करौली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस जिले को मयूरध्वजगढ़ भी कहा जाता है? मयूरध्वजगढ़, मेहरानगढ़ को कहा जाता है दोस्तों। किसे कहा जाता है? मेहरानगढ़। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी मयूरध्वजगढ़ जो जोधपुर के अंदर बना हुआ है, मेहरानगढ़ राव जोधा के द्वारा बनवाया गया, उसको क्या कहा जाता है? मयूरध्वजगढ़। एक क्वेश्चन मैं आपको सौंपता हूँ दोस्तों, जैसा कि हम बीच बीच में आपके कमेंट आपको क्वेश्चन देते हैं सामान्य सा, कि आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए दोस्तों कि मयूरध्वजगढ़ या मेहरानगढ़ है ये किस पहाड़ी पर बना हुआ है। ठीक है, इसका निर्माण की बात करें तो दोस्तों मेहरानगढ़ का इसे किला इसे कहा जाता है। और इसकी जो राव जोधा ने 1459 के अंदर इसको क्या करवाया था? बनवाया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अकबर की शाही सेना ने किसके नेतृत्व में जोधपुर पर कब्जा किया था? देखिए दोस्तों, थोड़ी देर पहले मैंने आपसे बताया था ना कि उसका ये नाम याद रख लीजिए, किसका? हुसैन कुली खां का। किसका नाम दोस्तों? हुसैन कुली खां का। तो किसके नेतृत्व में शाही सेना ने आक्रमण किया था? हुसैन कुली खां के नेतृत्व में। और जोधपुर का शासक कौन था उसमें? राव चंद्रसेन। कब आक्रमण किया दोस्तों? 1565 में जोधपुर पर अधिकार कर लिया था। और चंद्रसेन भागकर कहाँ चला गया दोस्तों? राव चंद्रसेन जोधपुर को छोड़कर कहाँ चला गया था? जालोर होते हुए भद्राजून चला गया दोस्तों। पहले वो जालोर में शरण ली, परंतु वहाँ भी अकबर की सेना पहुँच गई तो वो कहाँ भाग गया? भद्राजून में जाकर छुप गया। नेक्स्ट देखिए, राव बिक्का ने किस वर्ष बीकानेर नगर की स्थापना की? बीकानेर, राव बिक्का 1488। बीकानेर की स्थापना कब हुई दोस्तों? 1488 में हुई थी आपकी। नेक्स्ट देखिए, स्थापना किसने की? राव बिक्का ने की। और नींव किसने रखी? तो करणी माता ने। किसने? करणी माता ने बीकानेर के गढ़ जूनागढ़ की, क्या नाम दोस्तों? जूनागढ़ की नींव रखी थी। 1488 में बीकानेर की स्थापना की। और इसकी सहायता किसने की थी? नेरा नामक एक जाट था दोस्तों, उसने की थी, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? बीकानेर पड़ा। बीकानेरा यानी कि बीकानेर पड़ा। नेक्स्ट देखिए 108 नंबर आज का अपना 8वां प्रश्न। ये 108 नंबर सीरीज इसलिए दोस्तों कि अपने पीछे वीडियोज़ के अंदर इन क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कर चुके हैं, पीछे वाले क्वेश्चन सॉल्यूशन अपने कर चुके हैं। नेक्स्ट देखिए, किस बीकानेर नरेश ने मुगल सम्राट अकबर की अधीनता स्वीकार की थी? तो बीकानेर का ऐसा कौन सा शासक था जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार की? नागौर दरबार 1570 में। तो लूणकर्ण ने, ये लूणकर्ण है दोस्तों, यहाँ पर लूणकर्ण, राव कल्याणमल, राव राय सिंह या राव बाका। राव बाका नहीं, यहाँ पर बिक्का होगा दोस्तों, मिसप्रिंट हो जाता है। तो राव कल्याणमल कौन था दोस्तों? राव कल्याणमल अपने पुत्र राय सिंह और पृथ्वी सिंह को लेकर कहाँ गया था? अकबर के
1570 के अंदर लगाए गए नागौर दरबार में, और वहाँ पर जाकर इसने क्या कर लिया, अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन देख लेते हैं दोस्तों। बीकानेर के राव नरेश कल्याणमल ने नवंबर 1570 ईस्वी में अपने पुत्र राय सिंह व पृथ्वी सिंह के साथ नागौर में अकबर के समक्ष उपस्थित होकर उसने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। और बीकानेर के शासक थे जिन्होंने 1542 से 1574 तक शासन किया। कब किया दोस्तों? 1542 से 1574 तक शासन किया। खानवा के युद्ध में राव कल्याणमल ने संगा की तरफ से युद्ध में भाग लिया था दोस्तों। जो राणा सांगा ने बाबर से युद्ध किया था ना दोस्तों, खानवा का युद्ध, उस समय कल्याणमल किसके पक्ष में थे? राणा सांगा के पक्ष में थे। नेक्स्ट देखिए, बीकानेर राज्य तथा मुगलों के बीच प्रथम संधि पर हस्ताक्षर करने वाले शासक कौन थे? बीकानेर से मुगलों के संबंध पर यानी कि मुगलों के बीच में जो संधि हुई उस पर प्रथम शासक कौन था जिसने हस्ताक्षर किए? तो वो राव कल्याणमल ही हो जाएगा दोस्तों। कौन था? राव कल्याणमल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आज का अपना अगला प्रश्न है, बाबर के पुत्र कामरान और बीकानेर नरेश के मध्य युद्ध का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? तो दोस्तों बाबर का पुत्र कामरान कौन था दोस्तों? हुमायूं का भाई था, यानी कि अकबर का क्या हो गया, ये चाचा या ताऊ हो गया। ठीक है, उसका बीकानेर के कौन से शासक थे जिन्होंने इसके साथ युद्ध किया? तो राव जैत सिंह का युद्ध है दोस्तों, वो बताया जाता है किसके साथ हुआ था? कामरान के साथ हुआ। तो यहाँ पर राव जैत सिंह रोचंद, बिट्टू सूजा की रचना है दोस्तों। किसकी है? बिट्टू सूजा की रचना है, राव जैत सिंह रोचंद। उसमें हमें किसका वर्णन मिलता है कि राव जैत सिंह का युद्ध किसके साथ हुआ था? कामरान के साथ हुआ था। व्याख्या देखिए दोस्तों एक बार। तो बीकानेर कौन थे? राव जैत सिंह। शहजादा कामरान के साथ युद्ध हुआ, वर्णन किस में मिलता है? राव जैत सिंह रोचंद में मिलता है। इसकी रचना किसने की? बिट्टू सूजा ने की। भाषा कौन सी है दोस्तों? डिंगल भाषा। पश्चिमी राजस्थानी भाषा को डिंगल भाषा कहा जाता है, और यह एक ऐतिहासिक रचना है। बीकानेर राव जैत सिंह ने 1534 ईस्वी में काबुल के मुगल शासक कामरान हुमायूं के भाई, हुमायूं नहीं दोस्तों, हुमायूं के भाई को पराजित किया था। इसकी जानकारी हमें किससे मिलती है? राव जैत सिंह रोचंद से। प्रश्न संख्या 11 देखिए दोस्तों आज का, निम्नलिखित बीकानेर के शासकों में से किसने खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से भाग लिया? तो इसकी व्याख्या आपने देख चुके हैं दोस्तों। किसने लिया? राव कल्याणमल ने। सांगा की ओर से युद्ध में भाग किसने लिया था? राव कल्याणमल ने। बीकानेर के शासक राय सिंह का शासनकाल रहा। तो देखिए दोस्तों, राव कल्याणमल अभी देख के आए हैं अपने कि उनका शासन कब था? 1574 तक, 74 तक था। तो इसका शासनकाल भी 1574 से स्टार्ट होगा। तो 1574 से 1612 तक था, या 1574 से 1610 तक था। ऑप्शन अपने पास दो ही बचते हैं दोस्तों, अपने पास ऑप्शन दो ही बचते हैं, और इन दो ऑप्शन में से आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1574 के अंदर क्या हुआ था? इसने राव राय सिंह ने, किसने? शासक राय सिंह ने राजगद्दी संभाली, और 1612 के अंदर ये क्या होगा? 1612 तक ये क्या रहा? शासक रहा। कहाँ का? बीकानेर का। बीकानेर के शासक राय सिंह का शासनकाल 1574 से 1612 तक था। राव राय सिंह 1574 में महाराणा धीराज नहीं दोस्तों, महाराजा धीराज, क्या हुआ? महाराजा धीराज की उपाधि के साथ बीकानेर के शासक बने। आज दोस्तों ये मिस प्रिंट वाली गलतियाँ कुछ ज़्यादा ही हैं। इन्होंने बीकानेर में जूनागढ़ का निर्माण कराया है। किसका निर्माण करवाया था दोस्तों? जूनागढ़ का निर्माण करवाया। इन्होंने राजपूताने का कर्ण कहा जाता है, इन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों? राजपूताने का कर्ण कहा जाता है। कहा किसने? मुंशी देवी प्रसाद ने कहा। 1574 ईस्वी में अकबर की सेना ने जोधपुर पर अधिकार कर लिया। तत्पश्चात बादशाह अकबर ने राव राय सिंह को जोधपुर प्रशासक नियुक्त कर दिया था। ये क्वेश्चन ये अभी आपको मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया था दोस्तों कि चंद्रसेन को कहाँ पर? भद्राजुण, चंद्रसेन के भद्राजुण जाने पर कब? अकबर के आक्रमण के समय 1565 में अकबर के जोधपुर आक्रमण और खालसा घोषित करने के बाद जो जोधपुर का प्रशासक है वो किसे नियुक्त किया था? तो राव राय सिंह को। राव राय सिंह को राजपूताने का कर्ण किसने कहा? तो अभी आपने देख के हैं दोस्तों, मुंशी देवी प्रसाद ने कहा। किसने कहा? मुंशी देवी प्रसाद ने कहा। 1574 ईस्वी में अकबर की सेना के अधिकार के बाद जोधपुर का प्रशासक किसे नियुक्त किया गया? देखिए दोस्तों, किसे नियुक्त किया था? तो बीकानेर के राय सिंह को। किसे नियुक्त किया दोस्तों? बीकानेर के राय सिंह को। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन है ना, ये बार बार घुमा के एग्जाम में इसी प्रकार पूछे जाते हैं। लैंग्वेज चेंज होती है, बाकी क्वेश्चन का आंसर वही रहता है। कभी ऑप्शन से क्वेश्चन बना के पूछ लेता है, तो कभी क्वेश्चन वही सेम रिपीट हो जाता है। तो हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना है दोस्तों, ताकि हमारे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन जो सही होने की है वो प्रायिकता है वो बढ़ जाए। किस राजपूत राजा की मृत्यु बुरहानपुर में हुई? तो
राव राय सिंह है ना दोस्तों, राय सिंह की मृत्यु कहाँ हुई थी? बुरहानपुर में हुई थी। नेक्स्ट देखिए, अकबर द्वारा निम्नलिखित में से किस शासक को शमशानबाद एवं नूरपुर की जागीर एवं राय की उपाधि दी गई थी? तो अकबर ने राय सिंह को ही दोस्तों शमशानबाद और नूरपुर की जागीर देकर राय की उपाधि दी थी। किसे दी थी दोस्तों? राय सिंह को। नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन आपका हो गया। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, बीकानेर के इतिहास लेखन में कौन सी ख्यात अति लाभदायक है दोस्तों? तो बीकानेर की ख्यात कौन सी है दोस्तों? बीकानेर का इतिहास बताने वाली दयाल दास की ख्यात है दोस्तों। कौन सी है? दयाल दास की ख्यात है। और बात करें नैनसिरी ख्यात की, तो नैनसिरी ख्यात है दोस्तों, ये जोधपुर का इतिहास बताने वाली ख्यात है। ये राजस्थान की सबसे बड़ी और प्राचीन ख्यात भी है दोस्तों। ख्यात राजस्थान के किस हिस्से के अंदर प्रचलित है दोस्तों? पश्चिमी राजस्थान के अंदर मुख्य रूप से इतिहास के स्रोत जिन ग्रंथों में लिखे गए उन्हें ख्यात कहा जाता है। दयालदासरी ख्यात, दयालदासरी ख्यात राव बिक्का महाराज सरदार सिंह तक का वर्णन हमें इसमें देखने को मिलता है दोस्तों। और नैनसिरी ख्यात राजस्थान की सबसे प्राचीन ख्यात है। इसका मारवाड़ का इतिहास इसके अंदर संग्रहित है। प्रश्न संख्या 18 देखिए दोस्तों, बीकानेर शासक कर्ण सिंह किस मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो बीकानेर शासक कर्ण सिंह किसके समकालीन थे दोस्तों? जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहां। तो ये शाहजहां और औरंगजेब के समकालीन कौन था दोस्तों? बीकानेर का कर्ण सिंह। बीकानेर के शासक कर्ण सिंह मुगल सम्राट शाहजहां एवं औरंगजेब के समकालीन थे। इन्होंने साहित्य कल्पद्रुम की रचना की थी। किसकी रचना की दोस्तों? शासक होते हुए ये क्या थे? विद्वान भी थे। और किसकी रचना की थी? साहित्य कल्पद्रुम नामक ग्रंथ की रचना इन्होंने की थी। इनका विद्वान कौन था? इनका दरबारी था दोस्तों एक गंगानंद मैथिली। उसने काव्य डाकिनी की रचना की। किसकी? काव्य डाकिनी की रचना की। और कर्णभूषण नामक ग्रंथ भी लिखा था। मैथिली देखिए दोस्तों, ये नाम भी साउथ का सा है, यानी कि साउथ इंडिया से है। और डाकिन मैथिली नाम की एक जो हॉरर मूवी भी है दोस्तों, मैथिली साउथ इंडिया की। तो उससे अपने याद रख सकते हैं कि मैथिली डाकिन किसकी रचना है? गंगानंद मैथिली की रचना है काव्य डाकिनी। बीकानेर के अनूप सिंह को औरंगजेब ने कौन सी उपाधि से सम्मानित किया था? तो बीकानेर के अनूप सिंह को औरंगजेब ने कौन सी उपाधि दी थी दोस्तों? तो माही मरातव, माही रखब, माही सराव। कौन सी उपाधि दोस्तों? तो दोस्तों माही मरातव, माही रखब, माही सराव, माही विजेता। तो माही मरातव कौन सी दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर क्या होगा दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, माही मरातव। ये इस प्रकार के नाम दोस्तों इसलिए हैं क्योंकि उर्दू या फारसी भाषा के शब्द है दोस्तों ये। देखिए, महाराजा अनूप सिंह बीकानेर के राठौड़ शासक थे। वह 1669 में बीकानेर के महाराजा बने। मुगल बादशाह औरंगजेब ने मराठों का दमन करने के लिए महाराजा अनूप सिंह को भेजा। अनूप सिंह की वीरता से प्रभावित होकर औरंगजेब ने उन्हें माही मरातव या तथा महाराजा की उपाधि से सम्मानित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बीकानेर के कौन से शासक को उसकी वीरता से प्रभावित होकर औरंगजेब ने माही मरातव की उपाधि? देखिए दोस्तों, आगे ना ऑप्शन का क्वेश्चन बना के डाल दिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अनूप सिंह हो जाएगा दोस्तों। सही आंसर क्या हो जाएगा? महाराजा अनूप सिंह। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, आज का अगला प्रश्न देखते हैं। इतिहासकार जी.एच. ओझा के अनुसार मतीरे की राड़ गौरीशंकर हीरानंद ओझा के अनुसार मतीरे की राड़ कब हुई थी दोस्तों? 1740 के समय कीजिएगा, 1640 में, 1644 में, 1648 में या 1650 में। तो 1644 ईस्वी के अंदर दोस्तों बीकानेर और नागौर के शासकों के मध्य मतीरे की राड़ हुई थी। मतीरा लगा था बीकानेर राज्य में और तोड़ के खा के न लिया, नागौर वालों ने खा लिया और उसके ऊपर क्या हो गया? खेत के जो स्वामी थे उनकी लड़ाई हुई, किसानों की लड़ाई हुई। वो लड़ाई बढ़ती कहाँ तक बढ़ गई? शासकों तक। तो बीकानेर और नागौर के शासक राजा कौन कौन थे उस समय देखते हैं। उनके मध्य लड़ाई हुई थी। किस गांव की बात है दोस्तों? तो ये बीकानेर रियासत का तो गांव था सिलवा गांव और नागौर रियासत का गांव था जाखड़िया गांव। उनकी सीमा पर क्या हुआ था? एक जो अपने बोलते हैं ना मथीरा दोस्तों, उसका एक बेल लगी हुई थी और उस बेल से बीकानेर के अंदर लगी हुई ये नागौर क्षेत्र है। यहाँ पर क्या है? उसके फल लग गए और नागौर वाला ने तोड़ के खा लिए। इस पर किसका अधिकार है? इसको लेकर दोनों रियासत में युद्ध हो गया और हज़ारों सैनिक मारे गए थे। और
अंततः हार किसकी हुई? नागौर राज्य की हार हुई थी दोस्तों। तो ये थोड़ी सी एक बड़ी काव्यास्पद घटना है। मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक कौन था? मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? राव सिंह था। कौन था दोस्तों? राव सिंह। संस्थापक कौन था? राव सिंह। राव सिंह के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं दोस्तों, ताकि आपके क्या हो गए पढ़ा हुआ टॉपिक है वो माइंड में रिकॉल हो जाए। मारवाड़ में राठौड़ शासक का जो संस्थापक था या राठौड़ वंश की स्थापना करने वाला संस्थापक था वो कौन था दोस्तों? राव सिंह ने। कब की थी स्थापना? 13वीं सदी के अंदर कब की थी? 13वीं सदी में किसकी? राठौड़ वंश की स्थापना की। और कन्नौज से गढ़वाल जयचंद का वंश माना जाता है, जिसे कन्नौज के गढ़वाल जयचंद गढ़वाल था ना दोस्तों, जिसकी पृथ्वीराज राठौड़ के साथ क्या थी? खींचतान थी। पृथ्वीराज राठौड़ तृतीय, उसका वंशज किसे माना जाता है? राव सिंह को। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अब आज का अंतिम क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, राठौड़ राजवंश के प्रथम शासक कौन थे? तो राठौड़ राजवंश के प्रथम शासक कौन थे दोस्तों? राठौड़ राजवंश का प्रथम शासक वैसे तो राव सिंह था दोस्तों, संस्थापक तो। और मुख्यतः यहाँ पर ऑप्शन आपके दे रखा है, तो इनके अनुसार अपने क्या करना है? राव चूड़ा करना है दोस्तों, क्योंकि मोकल तो मेवाड़ का था, रणमल भी राठौड़ वंश का था, परंतु वो संस्थापक नहीं था। रणमल चूड़ा से बाद की बात है दोस्तों। और राव जोधा, तो जिसने जोधपुर नगर बसाया था। तो धन्यवाद दोस्तों, आज की अपनी वीडियो का अंत यहीं पर करते हैं। जय हिंद, जय भारत। अपनी तैयारी में लगे रहिए।